हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के 2023 के। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन प्रिज्म P1 विद एन एंगल 60 डिग्री एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without average deviation. The angle of prism P2 find करना है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रिज्म दिए हैं, एक का एंगल 6 डिग्री है, दूसरे का फाइंड करना है। और फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, दूसरे का 1.72 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर जो डिस्पर्सन होगा वो विदाउट एवरेज डेविएशन के होगा। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन फर्स्ट प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, इसको हम A1 लिख लेते हैं। और ये वैल्यू दी है 6 डिग्री। दूसरे के लिए फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 1.54 दिया है, दूसरे का एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 दिया है। तो यहां पर जो डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के होगा। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, जो डेविएशन होता है A1 μ1 -1 होगा ये फर्स्ट के लिए, और सेम डेविएशन दूसरे का ये A2 μ2 -1 ये अपोजिट में हो जाएगा। तो ये रिलेशन होगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के लिए। फार्मूला होता है A1 की वैल्यू 6 डिग्री, μ1 की वैल्यू 1.54 -1 A2 फाइंड करना, μ2 की वैल्यू 1.72 -1। तो यहां से हम A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 0.54 डिवाइडेड बाई 0.72। एटीन से इसको डिवाइड कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। तो ये 18/4, तो 4 पॉइंट जो A2 की वैल्यू आएगी 4.5 डिग्री आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A ray of light is incident from air on glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2. The angle of incidence of ray is equal to the critical angle of air glass interface. The lateral displacement of ray when it passes through the plate ये 10⁻⁻2 सेंटीमीटर के ऑर्डर में फाइंड करना है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू दी है। तो यहां पर देखिए हम एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं। देखिए ये हमने ग्लास स्लैब लिया है। अब इस ग्लास स्लैब की थिकनेस दी है √3 सेंटीमीटर, ये √3 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा क्रिटिकल एंगल यानी साइन इनवर्स 1/√2। तो ये आई इंसिडेंट की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। लैटरल शिफ्ट निकालनी है। तो यहां पर पहले हम रिफ्रैक्शन एंगल निकालेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2 यानी n2 अपॉन n1 के इक्वल होता है।
साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 की वैल्यू √2 है, तो इसको हम साइन आर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन √2 इंटू √2 हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा यहां से 30 डिग्री के इक्वल। अब हम लेटरल शिफ्ट का फार्मूला लगाएंगे। ये T साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, T थिकनेस की वैल्यू दी है √3 साइन 45 माइनस 30 15 डिग्री हो जाएगा, कॉस आर कॉस 30 होगा, ये 0.26 दी है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 0.26, तो ये लेटरल शिफ्ट आ जाएगी 0.52 और इसको हम लिखेंगे 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आएगी 52। Next question, when a beam of white light is allowed to pass through convex lens parallel to principal axis, the different colors of light converge at different point on the principal axis after refraction. This is called, तो देखिए जब व्हाइट लाइट किसी लेंस पे हम इंसिडेंट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसमें वो लाइट अलग अलग फोकस फॉर्म करती है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रोमेटिक एवर्सन। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर is immersed in water, the change of focal length of lens will be. तो देखिए यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, इसको वाटर में इमर्स किया जाएगा, तो चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, तो यहां पर जो गिवन है उसे हम लिखेंगे गिवन म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो फोकल लेंथ है ये एयर में 18 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है, तो चेंज इन फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो यहां पर हम 1/f इज इक्वल टू ये n लेंस अपॉन n मीडियम -1 1/r1 -1/r2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये f फोकल लेंथ दी है 18 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1 हो जाएगा -1 और ये 1/r1 -1/r2, तो ये इक्वेशन आएगी फर्स्ट 1/18 इज इक्वल टू 1/2 1/r1 -1/r2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इसको जब हम वाटर में इमर्स करेंगे तो 1/f ये वाटर में आएगा, n लेंस 3/2 अपॉन 4/3 -1 1/r1 -1/r2 के इक्वल होगा और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9/8 से 1 लेस करेंगे 1/8 बचेगा। अब देखिए यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/18 इज इक्वल टू 1/2 1/r1 -1/r2 है और सेकेंड इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/8
1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। और इस f को ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर ले जाएंगे तो f इज इक्वल टू 18 इंटू 4 72 सेंटीमीटर आएगा। चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 18 सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी वैल्यू। चेंज इन लेंथ की वैल्यू 54 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इज म्यू की वैल्यू √2 दी है, देन फाइंड इट्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू √2 दी है और एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री, इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो यहां पर हम फार्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है, तो यहां पर म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2। वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू √2, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है अपॉन 2, और ये साइन a/2 यानी साइन 60/2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये वैल्यू होगी साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, ये 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। इसको कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के इक्वल, तो ये मिनिमम डेविएशन होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ice cube of thickness 20 centimeter has bubble trapped in it as shown in the figure. If apparent size are 12 centimeter and 4 centimeter from side and side respectively, then the refractive index of ice cube. तो देखिए यहां पर ये थिकनेस 24 सेंटीमीटर दी है। जब एक साइड से हम इसको देखेंगे तो ये एपरेंट डिस्टेंस जो दिखेगी इमेज I1 ये 12 सेंटीमीटर पे दिखेगी, और दूसरे साइड से जब हम देखेंगे तो ये एपरेंट डिस्टेंस हमको दिखेगी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये लेंथ इसकी दी है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू जो यहां पर हम लिखेंगे इसका एक्चुअल साइज यानी एक्चुअल लेंथ अपॉन एपरेंट लेंथ। एपरेंट लेंथ में ये 12 प्लस 4 हो जाएगी, तो 24 अपॉन 12 प्लस 4 करेंगे 16, और इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 3/2 यानी म्यू की वैल्यू आएगी 3/2 के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा
इसका आंसर करेक्ट होगा सेकेंड। नेक्स्ट, an object placed at very large distance from lens L, नहीं, L1, the distance of final image formed from L1 will be, ठीक है, सही है। तो देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है L1 से, तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फाइंड करनी है L1 से। तो यहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लेंगे और ये लाइट रे इंसिडेंट करेंगे इस तरह से, और जो इमेज फॉर्म होगी इसकी फोकस पे फॉर्म होगी जो कि 20 सेंटीमीटर पे है। अब ये डिस्टेंस बचेगी 40 सेंटीमीटर। तो ये जो फर्स्ट इमेज फॉर्म होगी, फर्स्ट इमेज फॉर्म एट फोकस, ये 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी फ्रॉम L1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर जो कि 2F के इक्वल होगी। और ये अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखा है तो इमेज भी 2F पे बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी। इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं तो ये इमेज बनेगी और ये डिस्टेंस होगी 40 यानी 2F के इक्वल। तो ये टोटल डिस्टेंस L1 से हो जाएगी 20 प्लस 40 प्लस 40 यानी 100 सेंटीमीटर, और मीटर में निकालना है तो ये डिस्टेंस की वैल्यू होगी 1 मीटर के इक्वल। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर आ जाएगी। An object is placed in front of a plane mirror 12 centimeter away from it. The object is kept fixed while the plane mirror is shifted towards the object by a distance of 4 centimeter. The length of shift in the position of image is equal to. तो देखिए यहां पर ये मिरर दिया है, ये मिरर है, मिरर से एक मिनट, सॉरी एक क्वेश्चन आगे अपन चले गए थे, मिरर बाद में आएगा। एक मिनट, हाँ, a point size object is placed 4 centimeter from the double convex lens of focal length 8 centimeter. The change in position of image when object is moved 2 centimeter towards the lens. Okay, तो देखिए यहां पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस से प्लेस्ड है और इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मूव करेगा लेंस की तरफ तो कितनी डिस्टेंस जो इमेज है वो शिफ्ट होगी वो फाइंड करना है। तो यहां पर हम लेंस लेते हैं, पहले ये मैंने लेंस लिया और इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस किया 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और इसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर u की वैल्यू हो जाएगी -4 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और f की वैल्यू
8 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में वैल्यू पुट करेंगे, ये -4 है, और 1/f की वैल्यू 8, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1/8 माइनस 1/4 1 - 2 यानी -1/8, तो v की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आएगी। ओके, अब हम इसको 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी -2 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और v डैश फाइंड करेंगे अब। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में वैल्यू पुट करेंगे, ये -2, ये 8, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 8 एलसीएम आएगा 1 - 4 -3/8, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 8/3, और पहले जो वैल्यू आई थी वो 8 आई थी, तो जो शिफ्ट होगी ये 8 - 8/3 करेंगे तो 16/3 सेंटीमीटर शिफ्टिंग आ जाएगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड while the plane mirror is shifted towards the object by a distance of 4 centimeter, the length of shift in the position of image is equal to। तो देखिए यहां पर ये एक प्लेन मिरर हम लेंगे और इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को रखना है हमें 12 सेंटीमीटर पे। तो ये 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगी ये भी 12 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो यहां पर इमेज जो बनेगी वो 12 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां पर ये इमेज की डिस्टेंस यानी ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम मिरर को शिफ्ट करेंगे, फोर सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस होगी 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां पर जो इमेज बनेगी ये भी 8 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट हो रही, पहले इमेज बन रही थी 24 पे, अब 16 पे, तो जो इमेज शिफ्ट होगी, शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर के इक्वल। टू डिफरेंट लेंस आर यूज्ड इन टेलीस्कोप। तो यहां पर देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इमेज फॉर्म्ड लेफ्ट ऑफ मिरर ए। देखिए ये ए मिरर है, इससे ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेकेंड और थर्ड इमेज के लिए पूछा है। तो देखिए फर्स्ट इमेज जो बनेगी I1 ये 6 सेंटीमीटर पे बनेगी, और बी में जो बनेगी 4 पे बनेगी। यहां पर ये नेक्स्ट इमेज जो बनेगी I2 ये 14 पे बनेगी, और इसमें जो बनेगी ये 16 पे, और ये जो थर्ड इमेज बनेगी I3 ये 26 पे बनेगी,
और ये 24 पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है I2 एंड I3। तो ये 26 माइनस 14 12 सेंटीमीटर आएगी। A microscope is focused on object at the bottom of bucket. If liquid with refractive index 5/3 is poured inside the bucket, then microscope have to raised by 30 centimeter to focus the object again. The height of liquid in the bucket. तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है हमको, एक माइक्रोस्कोप से बकेट के बॉटम को फोकस किया जाता है, फिर उसमें जब लिक्विड हम पोर करेंगे यानी डालेंगे, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, तो जो इसमें शिफ्टिंग आएगी, राइज जो होगा बकेट का बॉटम वो 30 सेंटीमीटर, यानी ये एपरेंट शिफ्ट दी गई है। हाइट ऑफ लिक्विड बकेट में फाइंड करना, तो ये जो वैल्यू दी है म्यू की वैल्यू ये गिवन है, गिवन म्यू इज इक्वल टू 5/3 और एपरेंट शिफ्ट दी है ये 30 सेंटीमीटर दी। तो एपरेंट शिफ्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, T1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ये 30 है, T की वैल्यू फाइंड करनी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की वैल्यू है 5/3, 3 ऊपर जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 2/5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो T इज इक्वल टू 30 इंटू 5/2, तो 150/2 यानी 75, ये हाइट होगी बकेट में लिक्विड की। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।